अरे भाई फिर से सुनो। सुन लिया ना कितने क्रिस्पी हैं। और इनके बनाने के पीछे की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। मैं बना रही थी चाय, शाम का टाइम था, तो मैंने देखा दोनों बच्चे आपस में झगड़ने लग गए कि मैं मार्केट से कुछ ऐसा लाऊंगा, अपने मन का लाऊंगा, और उसे तुझे भी खाना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे को यही बोल रहे थे। तो मैंने सोचा इनका झगड़ा शांत करने के लिए मैं एक ऐसी रेसिपी लाती हूँ जो कि दोनों को ही पसंद हो और दोनों ही बड़े चाव से चाय के साथ खा लें, जो कि इनको सर्दियों का मज़ा भी मिल जाए और इनका आपस में झगड़ा भी बंद हो जाए, इनका पेट भी भर जाए। तो मैं लाई हूँ आज इंदौर के फेमस पोहे, जिन्हें बना के आप अपने घर में सबका दिल जीत सकते हैं। बच्चे बड़े बड़े चाव से इसको चाय के साथ खा सकते हैं, बिना चाय के भी ले सकते हैं। तो हमने ले लिए हैं पोहे। पोहे को हमने अच्छे से साफ कर लिया था बीन के, और हमने इनको धुला नहीं है। और अब हमने इसमें अदरक कस ली और हरी मिर्ची कट कर ली बारीक और लंबी, और प्याज स्लाइस में कट कर लिया है। तो और हमने इसमें मूंगफली ले ली 1 कटोरी, और हमने इसमें मटर ले ली है 1 कटोरी के करीब। अब और हमने अब गैस चला के इस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हमें 1 चम्मच करीब तेल डालना है। हमने चम्मच बड़ा लिया है और हमने उसको गर्म कर लिया है। फिर हमने इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा को हमें भून लेना है। हमारा जीरा भून के तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्ची टुकड़े करके, वो इसमें अच्छे से भून लेंगे। फिर हमने तेज पत्ता को लिया था, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया और उसको इसी में डाल दिया है। आप छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे तो आसानी होगी। फिर हमने हल्दी पाउडर ले लिया आधा चम्मच, उसको भी इसी में मिला देना है। आप चाहें तो यहीं पे आप नमक भी मिला दें। मैं भूल गई थी, मैंने बाद में मिलाए थे, आप इसी टाइम पे मिला दें। फिर हमने डाल दिए पोहे। पोहे को हमें अच्छे से इनमें फ्राई करना है और फ्राई करते रहेंगे। हमें स्लो गैस पे ये सारा प्रोसेस करना है, जिससे कि हमारे पोहे जले ना, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही जल जाते हैं। हमारे यहाँ इनको चूरा बोलते हैं। आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप किस शहर से हमारी ये रेसिपी देख रहे हैं आप ये भी बताइएगा। आप कमेंट अच्छे अच्छे करिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं भी आपके लिए ऐसी रेसिपी लाती रहूँगी। तो मैंने इनको स्लो गैस पे ही फ्राई कर रही थी, जिससे कि हमारे क्रिस्पी हो जाएं। हम फ्लेम हाई कर देंगे तो ये जल जाएंगे। तो हमने अब इस समय नमक डाला है, जो कि मैंने बताया आपको कि आप स्टार्टिंग में ही नमक डाल दें, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा नमक। अब हमने इनको निकाल लिया है। आवाज़ तो इनकी आप सुन ही रहे होंगे कि कितने क्रिस्पी हो चुके हैं, क्योंकि हमने इसको स्लो गैस पे भूना है। और अब इसी तरह से हमने सारे इसमें निकाल लिए हैं धीरे धीरे करके। और हम चलते हैं आगे प्रोसेस की तरफ। तो उसी कढ़ाई को हमने पोंछ के साफ़ कर लिया है और हमने इसमें छोटा चम्मच तेल डाल दिया है। तेल को हमने गरम कर लिया है। फिर हमने इसमें मूंगफली को अच्छे से फ्राई करना है। मूंगफली को भी हमें स्लो ही गैस पे करना है। इस तरह से आप भी कीजिए। अगर आप चाहें इनको स्टोर करना चाहते हैं तो आप पोहे भी ऐसे फ्राई करके रख लीजिए और मूंगफली भी फ्राई करके रख लीजिए। हमने नमक भी बीच में ऐड कर दिया है इसमें, कि हमारा नमक भी अच्छे से मिल जाए। इतना ध्यान रखना है आप नमक क्वांटिटी के हिसाब से ही लें, जितनी मूंगफली उसी हिसाब से आप नमक डालें। तो इस तरह से आप अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे मूंगफली को फ्राई करके और पोहे को फ्राई करके डिब्बे में रख लें। जब भी आपका मन हो तुरंत बना लें, इस तरह से जल्दी बन जाएंगे। भाई मेरे बच्चों की तो आज फरमाइश थी कि मुझे बहुत सारा खाना है, तो मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ, ये तो हेल्दी है। तो इसी तरह से मैंने फ्राई कर लिया। अब मैंने कटोरी में इसको निकाल लिया है। अब मैंने उसी कढ़ाई में फिर से तेल डाल लिया है थोड़ा सा, और इसमें मैंने सारे प्याज डाल दिए, स्लाइस किए हुए प्याज को, और साथ में मिर्ची भी डाल दी है। और हमें इनको अच्छे से भूनना है, जिससे कि ये प्याज सॉफ्ट हो जाए। ये भी आपको मीडियम गैस पे करना है, ना स्लो ना हाई। इस तरह से आपको इनको भूनते रहना है, चलाते रहना है बराबर। और मेरे प्याज भी सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हमने इसमें अदरक डाल देनी है, अदरक को भी चला देना है, और हमें मटर डाल देनी है। अदरक ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है अदरक तो डालें, मुझे अच्छी लगती है तो मैंने डाल ली। और इस टाइम पे आप हल्दी डाल दें, हल्दी भी अच्छे से मिला लें, जिससे कि हल्दी का कलर मटर में अच्छे से चढ़ जाए, और अच्छे से मिला लेना। अब हमने स्वाद अनुसार नमक लिया, नमक भी हमें मटर के हिसाब से ही डालना है, क्योंकि हमने पोहे में नमक डाल दिए और हमने मूंगफली में भी नमक डाल दिया। इसी तरह से हमें अब ढक देना है, तो नमक हमारा ज़्यादा ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। तो हमने अब इसमें देख लिया हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, और हमने इसी टाइम पे पोहे डाल देने। पोहे को हमें अच्छे से फ्राई कर देना है, और साथ में मूँगफली भी डाल देनी। ये ग्रीन येलो का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है, और साथ में हो मूंगफली, फिर तो मैं कह नहीं किया। इसलिए देखने में पोहे बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं तो बना रही थी, मेरा जी ललचा रहा था कि मैं खा लूँ, पर मैं अपने आप को रोक रही थी कि जब मेरा जी ललचाएगा तो बच्चे तो फिर छीन छीन के खाने लग जाएंगे। तो इसीलिए मैंने
बना के रख लिया और मैंने अपना डाल दिया है एक डोगे में। देखिए इनकी आवाज़ कितनी अच्छी है और एकदम से क्रिस्पी तैयार बन के तैयार हुए। अब मैंने एक तरफ बना ली है चाय, जिससे चाय के साथ ये खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो आप भी खाइए और बनाइए, बच्चों को खिला के देखिए कि आप बच्चों का रिएक्शन कैसा रहता है, घर में सबका फैमिली का रिएक्शन कैसा रहता है। तो हमने अब अच्छे से इसको निकाल लिया है। अब हम चलते हैं चाय के लिए। तो हमने एक कप में ले ली चाय। भाई मेरे से तो नहीं रहा जा रहा, इसीलिए मैं तो खाने जा रही हूँ। आप भी खाइए और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेट होते हैं हम और आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप भी खाइए, फैमिली को खिलाइए और एंजॉय कीजिए, सर्दियों का मज़ा लीजिए।